मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या कुरान में जो हम मोबाइल में कुरान पाक डाउनलोड कर लेते हैं PDF वगैरह की शक्ल में, तो क्या हम उसे कुरान पाक को जो है मोबाइल में देख करके बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, या मोबाइल में जब डाउनलोड हो जाता है तो इंसान उठते बैठते लेटते वगैरह भी उसको चलाता रहता है, तो क्या कुरान पाक को भी हम बिस्तर पे लेट करके पढ़ सकते हैं, या अगर हमारा वज़ू नहीं है, हम बेवज़ू हैं, तब भी उसको पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसमें कई सवाल हो गए। पहला सवाल तो ये है कि क्या हम कुरान को बग़ैर वज़ू के पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। दूसरा सवाल ये है कि हम मोबाइल में जो PDF की शक्ल में कुरान पाक को डाउनलोड कर लेते हैं, तो उसको हम मोबाइल में पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं, और अगर पढ़ सकते हैं तो जो स्क्रीन के ज़रिए हम अपनी उंगलियों से स्क्रीन को आगे पीछे ऊपर नीचे करते हैं, तो जाहिर सी बात है कुरान जब हम पढ़ेंगे तो उसको भी हम इधर उधर भगाएंगे, एक सफ़ा से दूसरे सफ़ा को, तीसरे सफ़ा से चौथे सफ़ा को खोलने वगैरह के लिए हमारी जो ज़रूरत होगी यानी उंगलियों से चलाना पड़ेगा। तो उसको छूने के लिए जो स्क्रीन को हम छुएंगे तो उसको छूने के लिए वज़ू दरकार है या नहीं, यानी हमारा बावज़ू होना ज़रूरी है या नहीं। तो इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह मैं आज आपके सामने रखूँगा, हम और आप समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे। पहला सवाल ये है कि कुरान पाक को मिसाल के तौर पर जो कुरान मजीद है किताब की शक्ल में, उसको पढ़ने के लिए, उसको छूने के लिए हमें और आपको बावज़ू होना ज़रूरी है। ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, इसको नहीं छू सकते हैं मगर पाक लोग। यहाँ पाक लोग से मुराद यही है कि अगर हम हकीकत में पाक हैं उसके बावजूद भी हमें वज़ू करना है, यानी बग़ैर वज़ू हम कुरान पाक को नहीं छू सकते। जबकि हमें किताब को छूना हो या उसके सफ़हात को छूना हो, उसके औराक यानी उसके वर्क को छूना हो, तो उसके लिए हमें वज़ू करना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि अगर हमें सिर्फ़ देख करके पढ़ना है कुरान पाक किताब को और हमें छूना नहीं है, तो हम अगर सिर्फ देख करके अपनी ज़ुबान से कुरान पाक को हम पढ़ रहे हैं और उसको अपने हाथ से छू नहीं रहे हैं, तो जब हम छू नहीं रहे हैं, सिर्फ हमें पढ़ना है, या कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ है वो अपने हाथ से वर्क को उलट दे रहा है, तो अब हमारे लिए वज़ू का बनाना ज़रूरी नहीं है। अगर हम बेवज़ू भी हैं और हम अपने हाथ से कुरान पाक को नहीं छूते हैं और सिर्फ हमें पढ़ना है, तो हम देख करके पढ़ सकते हैं, ज़बान से पढ़ सकते हैं बग़ैर वज़ू की सूरत में। हाँ, अगर छूना है तो ज़ाहिर सी बात है हमें वज़ू बनाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर हमें वज़ू बनाने में दिक्कत है तो हम पेंसिल वगैरह से उसके वर्क को उलट सकते हैं, या अपने हाथ में दस्ती हैंकी रुमाल वगैरह लगा लें, उससे हम वर्क को उलट सकते हैं, पलट सकते हैं। हमारा हाथ, हमारी उंगली उससे मस नहीं होनी चाहिए, टच नहीं होनी चाहिए। तो इस सूरत में हम सिर्फ देख सकते हैं और ज़बान से पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए हम बेवज़ू भी हो सकते हैं और बावज़ू भी हो सकते हैं। हाँ, बावज़ू पढ़ेंगे तो हमें सवाब भी मिलेगा, कुरान पाक की बरकतें भी हमें हासिल होंगी। दूसरा सवाल ये है कि अगर हम मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं कुरान पाक को और हम चाहते हैं कि जब चाहें खोल करके पढ़ना शुरू कर दें, तो क्या हम अपनी उंगली से स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इसमें अजीज़ों काबिल गौर बात यह है कि जो मोबाइल की जो स्क्रीन होती है गोया कि वो एक पर्दा है, मज़ीद उस पर लोग गिलास वगैरह भी चढ़ा लेते हैं, यह और मोटा पर्दा हो जाता है। तो जो कुरान की आयात है, जो उसके अल्फाज और उसके हरूफ हैं, गोया कि असल जो है वहाँ तक हमारी उंगली नहीं पहुँचती है। गिलास की शक्ल में बीच में एक पर्दा हायल है, एक दीवार हायल है, हमारी उंगली वहीं तक पड़ती है जो गिलास लगा हुआ है, और फिर उसके ज़रिए से ऊपर नीचे मामला होने लगता है। तो अगर हम बेवज़ू हैं और कुरान को इस तरीक़े से मोबाइल में पढ़ते हैं तो बिला शुबहा ये जायज़ है, हम पढ़ सकते हैं, कोई इसमें कराहत की बात नहीं है। तो हम मोबाइल में बग़ैर वज़ू के भी कुरान पाक को पढ़ सकते हैं।
दूसरी बात यह है कि हम लेट गए बिस्तर पे। अक्सर आदमी यही करते हैं कि जब मोबाइल मतलब देखने के लिए बिस्तर पे लेटते हैं तो बहुत देर तक मोबाइल भी चलाते रहते हैं जब तक उनको नींद वगैरह नहीं आती है। तो अब हम लेट गए हैं और हमारा वज़ू भी नहीं है और हम चाहते हैं कि कुरान पाक को हम पढ़ लें, थोड़ा सा इसकी तफसीर पढ़ लें या इसके तर्जमे वगैरह हम पढ़ लें, तो मोबाइल के ज़रिए से आप लेट कर भी कुरान पाक को या उसके तर्जमे को, उसकी तफसीर को आप बिलाशुबहा पढ़ सकते हैं। जायज़ है, कोई कराहत की बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता थोड़ा सा अदब का ख्याल ये रहे कि पैर वगैरह समेट लें, बहुत फैलाए हुए ना रहे, ये थोड़ा सा अदब के दायरे में आ जाता है। वरना अगर आप ये भी नहीं करते हैं तो इसमें भी कोई हरज की बात नहीं है। तो खुलासे कलाम अज़ीज़ों और नाज़रीन ये हुआ कि अगर कुरान पाक हम जो किताब हमारे घरों में मौजूद है उसको हम पढ़ना चाहते हैं और छूना चाहते हैं तो उसके लिए बावज़ू होना ज़रूरी है। और अगर छूना नहीं है, हम ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं, ज़बानी पढ़ना चाहते हैं या देख करके पढ़ना चाहते हैं, तो अब इसके लिए वज़ू का होना ज़रूरी नहीं है, हम बेवज़ू भी पढ़ सकते हैं। रही बात मोबाइल वाली, तो मोबाइल में हम चाहे बावज़ू हो या बेवज़ू हो, हम बिलाशुबहा पढ़ सकते हैं, जायज़ है, दुरुस्त है, कोई दिक्कत और कोई हरज की बात नहीं है। तो आज की वीडियो में मैंने यही बताना मुनासिब समझा, क्योंकि अक्सर आवाम गाफिल है, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दूं कि कुरान पाक के पढ़ने के आदाब क्या हैं, बेवज़ू कैसे पढ़ना है और बावज़ू कैसे पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन इस्लाम की सही समझ अता फरमाए। आमीन।